इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है दी हुई समीकरण की विमीय सत्यता या यथार्थता की जांच करने का भाग 3। इससे पहले 2 ई व्याख्यान भाग 1 व भाग 2 इस टॉपिक पे आ चुके हैं। इस भाग 3 को पूरा समझने के लिए आपको इससे पहले के दोनों भाग अर्थात भाग 1 व भाग 2 अवश्य देखना है। उनसे पूरी अच्छी तरह समझ के ही हमें भाग 3 पे बढ़ना है। भाग 1 में यह बताया गया था कि कैसे विमीय सत्यता की जांच करनी है और उदाहरण लेके भी समझाया गया था। उन्हीं उदाहरणों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में भी कुछ उदाहरणों की सहायता से इसे समझाया गया और इस भाग 3 में भी कुछ और उदाहरण लेके इसको समझाया जा रहा है। तो न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स ही हम भाग 3 में लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम उन चरणों को वापस देखेंगे, 3 चरणों को, जिससे कि हम विमीय सत्यता की जांच करते हैं। तो 3 चरणीय विधि, इसको ब्रीफ एक बार मैं कर देता हूं। तीनों चरण एक नजर में। पहला चरण था सबसे पहले भौतिक राशियों की पहचान कर विमीय सूत्र लिखना। जो भी सूत्र हमें चेक करने के लिए दिया जाएगा उसमें से हर राशि को पहचान के उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना होगा। अब सभी पदों का, जितने टर्म्स है, ध्यान दीजिए, पहले राशियां थी, अब पदों का अलग अलग संकलित विमीय सूत्र ज्ञात कर लेंगे, कंसोलिडेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला ज्ञात कर लेंगे और नोट कर लेंगे। और अंतिम चरण में विमीय समानता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे कि यदि सभी पदों की विमाएं समान है तो दी हुई समीकरण विमीय रूप से सत्य है, अन्यथा असत्य। दैट मीन्स सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम आ जाती है तो डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। अब हम बढ़ते हैं आंकिक उदाहरणों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं। आंकिक उदाहरण संख्या 4। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। यहां संकेतों के प्रचलित अर्थ है। सूत्र यहां दिया हुआ है, F बराबर mv²/r। यह प्रश्न राजस्थान डिप्लोमा के 2009 में बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। संकेतों के प्रचलित अर्थ है, हमें इन संकेतों के अर्थ सामान्य रूप से पहचानने हैं। तो अब इनको देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इनका हल करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमारा था कि सभी भौतिक राशियों को पहचानना है जो जो इस सूत्र में है और उनकी विमाएं लिखना। तो सबसे पहली राशि हमें दिखाई दे रही है F। ये बल को निरूपित करती है, तो हम लिखेंगे बल का विमीय सूत्र F बराबर m1L1T-2। अगली जो राशि हमें दिखाई दे रही है वो स्मॉल m, द्रव्यमान, मास। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे m1L0T0। इससे अगली राशि जो हमें दिखाई दे रही है v, नॉट v², v है हमारी भौतिक राशि, उस पर घात 2 है। v वेग या चाल, स्पीड और वेलोसिटी। इसका जब विमीय सूत्र लिखेंगे m0L1T-1। विमाएं आपको याद होनी चाहिए या आप निकालने में सक्षम होने चाहिए। स्मॉल r त्रिज्या, रेडियस। इसका जो विमीय सूत्र होगा, क्योंकि त्रिज्या लंबाई में नापी जाती है, m0L1T0।
इस तरह से हमने इस सूत्र में 4 राशियां प्रयुक्त हुई, उन चारों भौतिक राशियों का विमीय सूत्र नोट कर लिया और यह करके हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ेंगे स्टेप 2 की ओर। सबसे पहले क्योंकि इसमें देखेंगे हमें कितनी पद हैं, तो 2 ही पद दिखाई दे रहे हैं, तो चाहो तो प्रथम पद और द्वितीय पद लिख सकते हैं, अदरवाइज बाईं ओर और दाईं ओर भी लिख सकते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है पहले निकालते हैं बाईं ओर की विमाएं। तो बाईं ओर देख रहे हैं हम सिर्फ एफ है, तो डायरेक्ट एफ की विमा लिख देंगे, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। m1 l1 t-2। तो इस प्रकार हमारे पास बाईं ओर की विमा सीधे ही आ गई। अब हम ज्ञात करेंगे दाईं ओर की विमा। दाईं ओर की विमा में हमें mv² r पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसका विमीय संकलित विमीय सूत्र निकालना है। हम इन सब की अलग अलग विमा लिख देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से होगा। m की विमा m1 l0 t0, v की विमा m0 l1 t-1। v² था इसलिए इसकी भी पावर 2 यहां लग गई। जो भी विमा हमारे जितनी पावर यहाँ पे उतनी लगा देंगे, 3 होती 3 लगा देते, 10 होती 10 लिख देते। इस चीज का भी ध्यान रखना है। r m0 l1 t0। इस तरह से हमने सभी राशियों का विमीय सूत्र इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सबसे पहले इस स्क्वायर वाले टर्म को सॉल्व करके लिख देते हैं जिससे कि आसानी रहे। तो जब पावर पे पावर हो तो हमने ये बताया था घातें आपस में गुना हो जाती है। तो m0 रेज टू पावर 2 m0 ही रह जाएगा। l1 की पावर 2 l2 हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। t-1 की पावर 2 तो ये -1 और 2 भी मल्टीप्लाई होंगे, t-2 हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमने घात 2 के एक्सप्रेशन को सॉल्व किया घातांकों के नियम की सहायता से और ये एक्सप्रेशन आ गया। अगले स्टेप में हम ऊपर वाले सारी विमाओं को हल कर लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में एम की विमा, एल की विमा, टी की विमा, तो इनको संकलित कर लेते हैं तो ये जुड़ जाएंगी। तो m के लिए 1 + 0, l के लिए 0 और 2 तो 0 + 2 हो गया, t के लिए 0 और -2 तो 0 - 2 हो गया। ये हमारे पास अभी पिछले स्टेप तक प्राप्त हो चुका है। अगले स्टेप में हम नीचे वाली राशियों को ऊपर लेके आएंगे तो ये ऋणात्मक में परिवर्तित हो जाएगी। तो m की राशि नीचे 0 थी, -0 हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। l 1 है, ये जब ऊपर आएगी -1 हो जाएगा और t जब ऊपर जाएगा अगेन 0 है इसलिए -0 से कोई फर्क नहीं पड़ना। और जब इनको हल कर लेंगे तो जो फाइनल आंसर हमें मिलेगा वो होगा m1 l1 t-2। देखिए कैसे, 1 + 0 - 0 1, 0 + 2 - 1 1, 0 - 2 - 0 -2। तो इस तरह से राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन हमें मिली m1 l1 t-2 हमने निकाली। कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, घातांकों के नियम लगाने पड़ेंगे। अब पढ़ते हैं हम चरण 3 की तरफ, स्टेप 3। चरण 3 में हमें आगे बढ़ने के लिए चरण 2 की जो स्टेप से प्राप्त हुई थी विमाएं उनको देखना जरूरी है। तो बाईं ओर की विमा जो हमें लेफ्ट हैंड साइड की लिखी थी हमने m1 l1 t-2, अगेन बता देता हूँ f की सीधी विमा आई थी। बट दाईं ओर की विमा हमने कैलकुलेट की थी, जो कैलकुलेट करने पर फाइनल रिजल्ट आया था m1 l1 t-2। दोनों विमाएं समान, दोनों ओर की विमाएं समान, अर्थात यह समीकरण विमीय समांगता का सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि विमीय दृष्टि से सही है। तो लिखने के लिए क्या लिखेंगे, चूंकि सूत्र के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान है अतः दिया हुआ समीकरण विमीय रूप से सत्य है। तो ये चौथे उदाहरण में भी जो हमें समीकरण दिया हुआ है वो भी डायमेंशनली करेक्ट है। इसको वापस नोटबुक में नोट करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत है, नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। ये 2009 में प्रश्न पूछा गया था। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपको लिखना है और सारी गणनाओं को कॉपी में दिखाना भी है। जो आप गणना स्टेप बाय स्टेप करते हो उनको दिखाना चाहिए, डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। उदाहरण 5।
विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से दिए गए सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ संकेतों के प्रचलित अर्थ। सूत्र क्या दिया हुआ हमें? t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। सूत्र है t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और यह प्रश्न 1999 में राजस्थान डिप्लोमा की बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है। तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप याद करते हैं। पहले स्टेप में हमें यह बताया था कि जितनी भी भौतिक राशियां इस सूत्र में हैं उन सब का विमीय सूत्र लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है कैपिटल टी। यहां कैपिटल टी आवर्तकाल या टाइम पीरियड है, जिसका विमीय सूत्र हम पहले निकाल चुके हैं, m0 l0 t1। अगला जो हमें दिखाई दे रहा है 2 पाई को मैं एक साथ ही ले लेता हूं। ये विमाहीन स्थिरांक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स, तो इनकी कोई विमा नहीं होती। तो लिखने में हम लिखेंगे 2 पाई का जो विमीय सूत्र होगा m0 l0 t0। लिखना जरूर चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अगली राशि जो हमें दिखाई दे रही है स्मॉल l, लंबाई, लेंथ। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है। आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब भी ये फॉर्मूला यूज होगा, तो इसलिए आप जब परीक्षा तक पहुंचोगे तो इन राशियों को पहचानने लग जाओगे। तो स्मॉल l m0 l1 t0, ये लंबाई का विमीय सूत्र हुआ। और अंतिम राशि जो हमें बची पहचानने से स्मॉल g, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस त्वरण का विमीय सूत्र ही इसमें आएगा m0 l1 t-2। तो इस प्रकार हमने इस सूत्र में आए इन चारों राशियों का विमीय सूत्र नोट कर लिया। पहला चरण कंप्लीट हुआ हमारा। अब बढ़ते हैं हम दूसरे चरण की ओर। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इस समीकरण में कितने पद हैं। वही चिरपरिचित, इसमें 2 ही पद हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले बाईं ओर की विमा लिखते हैं। तो बाईं ओर की विमा वही होगी जो टी की है, तो सीधा सीधा हमें लिखना ही है m0 l0 t1। यहां भी कोई गणना इंक्लूडेड नहीं है। यदि एक से अधिक राशियां होती तो हमें गणना करके संकलित विमीय सूत्र निकालना होता, परंतु ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब हम निकालेंगे दाईं ओर की विमा। दाईं ओर की विमा के लिए हम 2 पाई का विमीय सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले m0 l0 t0 स्क्वायर रूट में आ रही है। अब ध्यान दीजिए वर्गमूल है, कोई बात नहीं, आप वर्गमूल के अंदर ही रहने दीजिए। l का विमीय सूत्र लिख लीजिए m0 l1 t0, और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण वाला विमीय सूत्र भी लिख देंगे m0 l1 t-2। ये डिवीजन में था इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसको देख के हो सकता है थोड़ा सा आपके मन में शंका हो कि कैसे हल करेंगे। घातांकों के नियमों का ज्ञान है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाइए। क्योंकि m0 l0 t0 था, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करते वही इफेक्ट रहता, इसलिए इनको अब मैंने ओमिट कर दिया और वर्गमूल के चिन्ह के अंदर जो जो है उसको हल कर लिया। तो देखिए m0 ऊपर था, m0 नीचे था, तो 0 - 0। l1 ही ऊपर था, l1 ही नीचे था, तो l1 - 1 हो गया। t ऊपर 0 विमा थी, नीचे -2 विमा थी। अब ये जब -2 पर जाएगा घातांकों के नियम से एक माइनस साइन और आ जाएगा, तो ये 0 - -2, तो फाइनली ये किस में बदल जाएगा? +2 में। तो देखिए हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, m0 l0 t2 पॉजिटिव हो गया। एक और परिवर्तन इसी स्टेप में हमने कर दिया कि हमने बताया था घातांकों में जब अंडर रूट में कोई हो तो उसका मतलब इसके ऊपर घात हाफ है। अंडर रूट में कोई चीज हो तो इस पे घात कितनी है? हाफ है। तो वो हमने आधी घात इसके ऊपर लगा दी। इन सब पे m0 पे भी घात हाफ, l0 की घात हाफ, t2 की घात हाफ। ये घात पे घात है इसलिए सबकी घातों से मल्टीप्लाई होगी, गुणा होगी। तो देखिए गुणा करके हमें क्या मिलता है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 0 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा l के लिए भी 0 आएगा, पर t के लिए 2 घात थी
और उसके ऊपर हाफ का आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो इस प्रकार से दाईं ओर की जो विमा है, राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है, हमें m0 l0 t1 प्राप्त हुई। तो वर्गमूल से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट से पावर हाफ लगा दीजिए। बाई द वे कहीं क्यूब रूट हो तो पावर 1/3 हो जाएगी। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, और घात पे घात होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी, जो भी आंसर आएगा हमें लिखना है। और अब हमें बढ़ना है चरण 3 की ओर। स्टेप 3 में हमें चेक करना है कि क्या सभी पदों की विमाएं समान है या नहीं है। तो पहले देखते हैं, हमने चरण 2 में जो विमा प्राप्त की थी, बाईं ओर की विमा m0 l0 t1 थी, और दाईं ओर की विमा m0 l0 t1 ही प्राप्त हुई। तो चूंकि दोनों विमाएं समान है, अतः विमीय समानता का सिद्धांत कहता है कि दिया गया समीकरण t बराबर 2π√l/g विमीय दृष्टि से सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम लिखने में क्या लिखेंगे, क्योंकि सूत्र के दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान है, अतः दिया हुआ समीकरण विमीय रूप से सत्य है। तो ये हमें चेक करना है डायमेंशनल एक्यूरेसी। अभी तक आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जितने भी प्रश्न आए हैं सब में विमीय दृष्टि से सही है, तो ऐसा हो परीक्षा में हम हरदम सही ही लिख दें। जरूरी नहीं है, अलर्ट रहिएगा। मैंने वही एग्जाम्पल लिए जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, और सामान्यतः वही सूत्र दिए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में से कहीं हैं। तो आप पाठ्यक्रम यदि पूरा पढ़ा हुआ हो तो आपको पता होगा कि हाँ वो सूत्र है, तो विमीय दृष्टि से सही है। पहली बात आंसर यदि पहले थोड़ा सा आइडिया लग जाता है तो आसान रहता है। अदरवाइज आपको सॉल्व तो पूरा करके एक एक स्टेप दिखाना है और इनको लिखना है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड दूसरी तरफ राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, पहले उस सूत्र को इक्वल मार के ही चलते हैं और दोनों तरफ लिखते लिखते लास्ट में लिखते हैं समान है। जब आपने इक्वल पहले ही कर दिया तो लास्ट में कैसे लिख सकते हो, या कोई गलत मैंने इक्वेशन दे दी। इसी का एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ये 2π हटा दिया, ये अंडर रूट हटा दिया, तो भी बच्चे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस लिखी, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस, दोनों तरफ चलते जा रहे हैं, दोनों तरफ और बराबर का चिन्ह है, लास्ट में अचानक जाके कहते हैं कि दोनों समान नहीं है, अतः ये विमीय दृष्टि से असत्य है। ऐसा नहीं करना। लेफ्ट हैंड साइड की अलग कैलकुलेट कीजिए, राइट हैंड साइड की अलग कैलकुलेट कीजिए, फिर दोनों को कंपेयर करके बताइए कि ये जी समान है या नहीं है। तो इनको नोटबुक में कैसे नोट करेंगे, यह प्रश्न राजस्थान डिप्लोमा 1999 की परीक्षा में आ चुका है। पहले प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर इनका हल नोट कर लीजिए, और अंतिम रूप से हम लिखेंगे क्या कि यह दिया हुआ समीकरण विमीय रूप से सत्य है, यदि सही है तो। अब बारी है आपके लिए अभ्यास के प्रश्नों की। काफी अंकिक उदाहरणों की सहायता से आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कैसे विमीय सत्यता की जांच करनी है हमें। अब नोटबुक में आपको जिन प्रश्नों का हल करना है वो आपके सामने है। विमीय विश्लेषण विधि की सहायता से सूत्रों की सत्यता की जांच कीजिए। यहां संकेतों के प्रचलित अर्थ, वापस वही बात जो लैंग्वेज एग्जाम में आती है वही लिखी है हमने। पहला है कैपिटल U इक्वल टू mgh। संभव है परिचित हो या नहीं भी हो, तो एक बार मैं बता देता हूं इन संकेतों के क्या अर्थ है। कैपिटल U स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी है, ऊर्जा का ही विमीय सूत्र होगा। स्मॉल m द्रव्यमान, G गुरुत्वीय त्वरण, H ऊंचाई हाइट। तो इसको आपको चेक करके बताना है कि क्या ये विमीय दृष्टि से सही है या गलत। अगला हमें चेक करना है S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह गति का द्वितीय समीकरण है। इसमें S दूरी या विस्थापन, u प्रारंभिक चाल या वेग, t समय, a त्वरण, बाकी से आप परिचित हो। तो इससे आपको चेक करके ये बताना कि ये विमीय दृष्टि से सही है गलत। इसकी चेकिंग का प्रश्न राजस्थान डिप्लोमा के 2009 में आ चुका है। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक
पॉलिटेक्निक भौतिकी जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं। इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com। 941433327876 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। सुझावों का स्वागत रहेगा। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया और ज्ञान प्रदान किया, और उसी की वजह से आज आप लोगों के सम्मुख मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे विद्यार्थी वर्ग का, जिनसे इन अध्यापन के वर्षों के दौरान इंटरेक्शन से मैंने ये जाना कि उनको कहाँ कहाँ समस्याएं आती है, जिसकी वजह से ही मैंने बार बार अपने में सुधार किया और आज ये ई व्याख्यान आपके समक्ष उन्हीं अनुभवों पर आधारित प्रस्तुत है। और अंत में परिवारजनों का, जो इस लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी इस ई लेक्चर को तैयार करने में अपना सहयोग धैर्यपूर्वक प्रदान कर रहे हैं। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।